हल्की बारिश में डूबा डीएमसीएच, जलजमाव ने खोली अस्पताल प्रशासन की पोल। विश्वविद्यालय थाना के आश्वासन पर खुली स्टेशन रोड की दुकानें, सड़क पर अब नहीं लगेगी बसें। 2 जून को दरभंगा के 36 पंचायतों में लगेगा सहयोग शिविर। दरभंगा में गैस आपूर्ति सामान्य, कल 16,000 से अधिक एलपीजी सिलेंडर वितरण करने का है लक्ष्य। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वीवीपैट वेयर हाउस का किया निरीक्षण। 1 जून को फार्मर रजिस्ट्रेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए डीएम ने दिए आवश्यक निर्देश। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा में शुक्रवार को हुई हल्की बारिश ने एक बार फिर डीएमसीएच की बदहाल व्यवस्था को उजागर कर दिया। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल परिसर में कई सड़कें और विभाग जलमग्न हो गए, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेडिसिन विभाग, सिटी स्कैन सेंटर, इमरजेंसी रोड समेत कई जगहों पर पानी भर गया। काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे आग्रह है कि जितना नाला है शहर का सूक्ष्मतापूर्वक उसका ध्यान दें, उसका अवलोकन करें और सारे नाला को क्लियर करें। जब तक नाला को क्लियर नहीं करेंगे ये स्थिति हमेशा बना रहेगा। ये विभाग के लोगों से मेरा आग्रह है। विभाग एकदम बिल्कुल सोया हुआ है। जब भी बारिश होता है तो ये पानी लग जाता है। कौन सा अस्पताल है सर ये तो डीएमसीएच है। डीएमसीएच का आपका ये कौन है वो वीआईपी अस्पताल खुला है दरभंगा मेडिकल कॉलेज, वो है सुपर स्पेशलिटी है। अभी पानी है पूरे, आप देखिए यहाँ भी पानी है। पीछे इमरजेंसी में जाने में वहाँ पानी है। डीएमसीएच है। पानी तो बहुत होना पानी था, जाने आने में बहुत कठिनाई होता है। कौन ये मनोचिकित्सा से जो है तो इमरजेंसी दरभंगा मेडिकल सरकारी अस्पताल है। ये बरसों पुराना ये अस्पताल है। उसकी ये हाल है। कितना दिक्कत हो रहा है पेशेंट परिवार को। देखिए जैसे गुजराता है कि गंगा जी का नदी लगा हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा अस्पताल है डीएमसीएच, लेकिन यहाँ का क्या बुरा हाल है, कितना दिक्कत में यहाँ का लोग। इसी में डूब जाएगा पेशेंट आता जाता है गिरने के बाद। दरभंगा स्टेशन रोड की बंद दुकानें चौथे दिन शुक्रवार को फिर से खोली गई है। स्थानीय दुकानदारों ने विश्वविद्यालय थाना द्वारा सड़क पर अवैध बस नहीं लगाने के आश्वासन के बाद दुकान खोलने का निर्णय लिया है। दुकानदार संघ के मुख्य संरक्षक आर.के. दत्ता ने बताया कि अब स्टेशन रोड पर किसी भी हालत में सड़क किनारे बस नहीं लगाई जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार देर रात दुकानदार और बस मैनेजर के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद विरोध में दुकानों को बंद रखा गया था। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 2 जून को जिले के 36 पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया है कि शिविर में विभिन्न विभागों के 16 काउंटर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की शिकायतें दर्ज कर 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन लिखने में असमर्थ लोगों के लिए दक्ष लिपिक भी तैनात रहेंगे। दरभंगा सदर प्रखंड के सीसो पश्चिमी और शाहबाजपुर पंचायत में अपर समाहर्ता राजेश गुप्ता एवं नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं के समाधान का लाभ उठाने का भी अपील किया।
दरभंगा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और गैस आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से चल रहा है। शुक्रवार को वरीय अधिकारियों ने 7 गैस एजेंसियों और 2 अन्य स्थानों का औचक निरीक्षण किया। जिला प्रशासन के अनुसार 30 मई को जिले में 16,000 से अधिक गैस सिलेंडर वितरण करने का लक्ष्य रखा गया। प्रशासन ने सभी एजेंसियों को 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने और किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम के नंबर पर संपर्क करने की अपील की है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में बहादुरपुर प्रखंड स्थित वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया गया। मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार द्वारा बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में स्थित वीवीपैट वेयर हाउस के बाहरी स्थिति का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी जनगणना एवं सहयोग शिविर को लेकर सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार एवं राजस्व कर्मचारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा है कि आगामी 1 जून 2026 को जिले में फार्मर रजिस्ट्रेशन का महाअभियान आयोजित होगा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अभियान की सभी तैयारियां समय पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक कर्मी कम से कम 20 किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना सुनिश्चित करे ताकि अधिकाधिक किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने अंचलाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार एवं राजस्व कर्मचारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी क्षेत्र में सक्रिय रहकर किसानों को जागरूक करे तथा रजिस्ट्रेशन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बैठक में जनगणना कार्य एवं सहयोग शिविर की तैयारियां की भी समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।